आज हमारे ज़िला की इस महाजनसंपर्क अभियान के हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के हमारे अध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा भाई अनिल ढकोग जी, ज़िला के हमारे अध्यक्ष श्री धीरज नरियाल जी, हमारे कृषि बैंक के डायरेक्टर बड़े भाई देसराज जी, हमारे प्रदेश के सह संयोजक भाई ज्ञान जी, हमारे ज़िला के महामंत्री भाई जग्गू जी, हमारे प्रदेश के आईटी के संयोजक भाई नीकराज जी, हमारे ज़िला के प्रभारी भाई पुरुषोत्तम जी, इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं भाई अनिल जी से अनुरोध करूंगा कि आज के जो महाजन संपर्क अभियान है जो चंबा से शुरू हुआ है, इसके बारे में आप प्रेस को बताएं। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। आप सभी मीडिया बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। भारतीय जनता पार्टी ने हमारा अनुसूचित जनजाति मोर्चा को विशेष रूप से अभियान दिया है कि हमारे अनुसूचित जनजाति बहुल जितने बूथ हैं पूरे प्रदेश में, उसमें अनुसूचित जनजाति मोर्चा जो है वो जनसंपर्क अभियान जो है वो चलाने वाला है, जिसको लेकर आज ये शुरुआत चंबा से हुई है। तो पार्टी ने ये विशेष अपेक्षा रखी है कि जितने भी हमारे जनजातीय गांव हैं, बूथ हैं, वहाँ गांव-गांव में जाकर अनुसूचित जनजाति मोर्चा जो है वो चौपाल लगाएगा। चौपाल के साथ जो है वो जनसंपर्क अभियान जो है चलाने वाला है। तो इसमें विशेष रूप से यही है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं और विशेषकर अनुसूचित जनजाति समाज के लिए जो कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में चलाए गए हैं, उसको लेकर जन जन तक पहुंचाना है। और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जनजातीय समाज को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक खड़ा करना है। तो इस दृष्टि से आज जिला चंबा से इसका शुभारंभ हुआ है और हिमाचल प्रदेश के सभी जनजातीय जो हमारे बूथ हैं, जनजाति जो हमारे गांव हैं, उसमें अनुसूचित जनजाति मोर्चा ये विशेष अभियान को लेकर चलने वाला है। और लगभग ये आज से इसकी शुरुआत हुई है, 10 फरवरी तक ये पूरे प्रदेश में ये अभियान हमारा चलने वाला है। 10 मार्च तक ये हमारा अभियान चलने वाला है और संभावित है कि 15 मार्च से पहले कोड ऑफ कंडक्ट भी लगने वाला है। और पूरा देश, पूरा जो हमारा प्रदेश है वो अभी चुनाव के मूड में है, पूरी पार्टी चुनावी के मूड में है। और अनुसूचित जनजाति मोर्चा भी पूरी अपनी जो है वो तैयारी कर चुका है, कमर कस चुका है। अभी जनसंपर्क अभियान 10 दिन चलाएंगे और उसके बाद फिर हमने सभी जो हमारी विधानसभा है, उन सभी विधानसभाओं में हम लोग जनजातीय सम्मेलन जो है वो करने वाले हैं। जनजातीय समाज के सब लोग एक विधानसभा में इकट्ठा होकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए जो है वो एक सम्मेलन का आयोजन करने वाला है। तो इस तरह के कार्यक्रम अनुसूचित जनजाति मोर्चा के आगामी दिनों में चलने वाले हैं, जिसको लेकर मीडिया के माध्यम से आज ये जो जानकारी साझा की जा रही है। अनुसूचित जनजाति जो जितने गाँव हैं, जैसे जिस गाँव में हमारी 40% से ऊपर संख्या है, तो पहले तो हम लोग उन गाँव को हमने चिन्हित किया हुआ है। पूरे हिमाचल प्रदेश में ऐसे सारे गांव हमने चिन्हित किए हैं जिसका डाटा हमारे पास है। तो पहले तो हम उन गाँवों में जाने वाले हैं और दूसरा जहां अनुसूचित समाज के हमारे लोग रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो वहां भी हम लोग उनसे जनसंपर्क करने वाले हैं। कॉलेज के स्टूडेंट से हम लोग जनसंपर्क करने वाले हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और जो सरकार ने किया उसको लेकर जन जागरण करने वाले हैं। उसमें चौपाल भी लगाएंगे, गाँव में चौपाल लगाएंगे, गाँव के बीच में जाएंगे, दूसरा कॉलेजेस में जाएंगे, उनके साथ बैठकें भी करेंगे। और जो पत्रक है, पत्रक विशेष रूप से उसमें कुछ जानकारियां हैं जो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में जो कार्यक्रम हुए हैं कि कितने लाख शौचालय बनाए गए हैं, इतने लाख घर बनाए गए हैं, अनुसूचित जनजाति समाज के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं, ये कार्यक्रम चलाए गए हैं, जिसके हमारे लाखों की संख्या में हमारे लाभार्थी हैं, उन तक पहुँचने का ये प्रयास है। और इस तरह से ये कार्यक्रम हमारा चलने वाला है। मंडल स्तर पर जो है, इसके लिए हमने एक बूथ पर एक प्रभारी लगाया है, जो इसकी हमने रचना की है कि एक बूथ पर हमने प्रभारी लगाया है। और ये प्रभारी जो है हमारा या तो कोई प्रदेश का पदाधिकारी या जिला का पदाधिकारी या मंडल का पदाधिकारी है। तो ये मंडल, जिला और प्रदेश के जो हमारे अनुसूचित जनजाति समाज के जो नेता हैं वो इसमें जाने वाले हैं और इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता भी इसमें जाने वाले हैं। ये नहीं है कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा का ये अभियान है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रमुख नेता हैं वो भी इस अभियान के माध्यम से
जनजातीय समाज के लोगों के बीच में जाने वाले हैं कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह के कार्यक्रम चले हैं, तो उसकी जानकारी जो है वो लोगों को इस कार्यक्रम के माध्यम से देने वाले हैं। इस अभियान में क्या शीर्ष नेतृत्व भी भागीदारी रखेगा, चाहे वो प्रदेश का शीर्ष नेतृत्व हो या जिला का हो? बिल्कुल, पूरा जिला का, प्रदेश का नेतृत्व भी इसमें भागीदारी रखेगा। और आज हमारे बीच में माननीय भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इस कार्यक्रम में विशेष रूप से इसलिए उपस्थित हुए हैं, तो पार्टी का पूरा नेतृत्व इसमें लगने वाला है। सभी मोर्चों को कार्यक्रम है, जैसे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के और मोर्चों के भी कार्यक्रम है, तो सभी मोर्चों के कार्यक्रम में पार्टी के ही मोर्चे हैं, तो स्वाभाविक है कि पार्टी के कार्यक्रम में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व पूर्णतः रूप से इसमें लगने वाला है। प्रदेश सरकार ने जो अभी बजट पेश किया, उससे आप कितने सहमत हैं? प्रदेश सरकार का बजट बिल्कुल झूठ का पुलिंदा है। अभी एक साल का पिछला जो बजट है, अगर उसके ऊपर नज़र डालें तो पिछले साल का जो बजट था वो बिल्कुल खोखला साबित हुआ है। उसमें जो तय किए गए मानक थे वही इन्होंने पूरे नहीं किए, तो आगामी जो बजट तैयार किया है ये तो एक वोट बैंक की दृष्टि से एक लुभावना वादा इन्होंने करने का प्रयास किया है। जबकि देखने में तो ये आया है कि पिछले बजट को तभी हम पूर्णतः माने जा सकते हैं, पिछले कार्यकाल का बजट ये लोग खत्म नहीं कर पाए, पिछले बजट की घोषणाएं इनकी पूरी नहीं हो पाई है, तो आगामी बजट में ये लोग क्या करने वाले हैं। महिलाओं को 1500 देने की जो घोषणा की है उससे कितने सहमत है, क्योंकि आर्थिक हालात जो प्रदेश के हैं वो किसी से छिपे नहीं हैं? पूरा प्रदेश जानता है, यहाँ तक कि जो बेचारे प्रदेश के सबसे वंचित और जो गाँव में रहने वाले वर्ग हैं वो भी अब हर प्रदेश के हर लोगों के मुंह में एक ही वाणी एक चली हुई है कि इस सरकार में कुछ होने वाला नहीं है। सब लोग चिंता में है, ये सुख की सरकार नहीं सूखे की सरकार है, इसमें कुछ होने वाला नहीं, सबको पता है। लेकिन क्या करें, अब गलती जहाँ हो चुकी है वहाँ हो चुकी है, बहुत कम मार्जिन से ये सरकार बनी है, तो इसमें कोई विश्वास नहीं रहा है। मुख्यमंत्री के प्रति लोगों में एक तरह सा एक विश्वास नाम मात्र की चीज़ नहीं रही है। बार बार बयानबाजी करना और उसके बाद उसमें मुकरना, यही सुख की सरकार की नीति रही है। और 1500 की जो महिलाओं की बात है, बिल्कुल ठगने का काम किया है। प्रदेश को एक आर्थिक कंगाली के पर खड़ा कर दिया इस प्रदेश की सरकार ने। कर्मचारी जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। आने वाले समय में लोग, कर्मचारियों के मुख से हम लोग ये बातें सुनते हैं कि आने वाले टाइम में तो उनको तनख्वाह तक के लाले पड़ने वाले हैं। और जो ढांचागत विकास है वो पूरी तरह जो है पिछड़ चुका है। किसी तरह के विकास, इवन तक कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो काम चले थे वो भी सारे ठप पड़े हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ गया है, भाई भतीजावाद का बोलबाला बढ़ गया। अपने लोगों को कैसे ठेकेदारी के काम मिले, अपने लोगों को कैसे एडजस्टमेंट हो, इसी जुगाड़ में ये सारे कांग्रेस के नेता लगे हुए हैं, आपस में बिखरे हुए हैं। एक मेरे ब्रह्मौर विधानसभा में बात करें, चंबा की बात करें, पूरी चंबा जिला की बात करें, प्रदेश की बात करें, तो पूरी कांग्रेस पार्टी बिखरी हुई है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ला रही है, मीडिया के माध्यम से हम सब लोग सुन ही रहे हैं। तो कांग्रेस की सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। केंद्र से लेकर नीचे तक इनका ढांचा पूरी तरह बिखर चुका है। आज हमारी एसटी मोर्चा की जिला की बैठक थी। वहाँ पर इनको जो टास्क दिया गया है कि जो हमारे एसटी बहुल बूथ हैं उन बूथों को हमने चयन कर लिया है, और वहाँ पे जो है ये एसटी मोर्चा की पूरी टीम जो है बूथ स्तर पे जाएगी, और वहाँ पे जो एसटी मोर्चा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किए हैं उसका प्रचार करेगी। इसी तरह हर मोर्चा अपनी जगह लगा हुआ है। युवा मोर्चा का भी चौपाल का कार्यक्रम परसों से शुरू हो गया है, महिला मोर्चा का भी कार्यक्रम शुरू हो गया है, ओबीसी मोर्चा का भी, एससी मोर्चा का भी। हमारा 2 तारीख से त्रिदेव का सम्मेलन शुरू हो रहा है। 2 से लेकर 6 तक हमारे मंडल स्तर पे त्रिदेव के सम्मेलन आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह चुनाव के लिए तैयार है। हर मोर्चा कमर कस चुका है, और हमने ये तय किया है जो पिछली जीत हुई थी हमारी, उस जीत में हमने 10% जो वोटों की वृद्धि करनी है। हमारे जिला चंबा से 1,10,000 के करीब हमने लीड दी थी, उसको हम बढ़ा करके 12 या 13,000 उसमें और ऐड करेंगे इस बार। ये ध्येय लेके हम लोग चले हुए हैं, और हमें पूर्ण विश्वास है कि लोग जो है इस टाइम पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कांग्रेसी लोग जो हैं, मैं भी बोला मन से कि हमारे पार्टी में ज्वाइन करने के लिए काफ़ी लोग आ रहे हैं। हमने उनकी लिस्टें तैयार कर ली है, और कुछ ही दिनों में उनकी ज्वाइनिंग जो है जिला स्तर पे या प्रदेश स्तर पे, जो प्रदेश स्तर के लोग उनकी प्रदेश स्तर पे, और जिला स्तर के लोग उनकी जिला स्तर पे उनकी हम ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। लोग काफ़ी, देखा जाए तो लोगों में इस इलेक्शन में काफ़ी उत्साह है, और लोग जो हैं मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरी तरह उत्सुक है। अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला चंबा
पूर्ण रूप से जो हमारे जिला के अध्यक्ष के द्वारा और प्रदेश के सामान्य अध्यक्ष के द्वारा अनुसूचित जनजाति मोर्चा को जो टास्क दिए गए हैं उन्हें बखूबी निभा रहे हैं। हमारे 6 मंडल है, 5 मंडल में अभी जोर से काम चला हुआ और पांगी में अभी बर्फबारी की वजह से थोड़ा सा स्लो, लेकिन 10-15 दिनों में वहाँ भी तीव्र गति से जो है अभियान शुरू हो जाएगा। आज जिला चंबा में जो हमारे महाजन संपर्क अभियान भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति का हमारे सामान्य प्रदेश के अध्यक्ष भाई अनिल डकोग जी के द्वारा इसका विधिवत उद्घाटन किया गया है और इसके कल से हम बूथ पर जाएंगे और बूथ पर जो हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए गए हैं और जो भविष्य में कार्य होंगे उसको लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को बताएंगे कि किस तरह से हमारा जो अनुसूचित जनजाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यकाल में आगे बढ़ रहा और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो हमारे अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो मान सम्मान दिया गया उस तरह से हम जो अपने अनुसूचित जनजाति मोर्चा को कैसे आगे लेके जाएंगे, इस तरह से हम कार्य कर रहे हैं।